हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं जा रही थी कहीं पे, मतलब मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। ओहो यार, ये मेरे दोस्त मेरी कब पीछा छोड़ेगी। ये तो कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो खैर, इसे इग्नोर करते हैं और अपने बात पे आते हैं। तो आज क्या हुआ, जैसे मैं स्कूल से घर आई, मम्मा ने मुझे जल्दी से मेरे कपड़े दिए। मम्मा ने कहा जल्दी से चेंज कर ड्रेस और फटाक से निकल, हमें चलना है। खाना वाना जल्दी जल्दी खा ले और हमें जाना है कहीं पे। मैंने कहा कहाँ पे। मम्मी ने कहा पहले खा ले, तैयार हो जा, फिर रास्ते में बताऊँगी कहाँ पे जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बता तो दो एटलीस्ट। मम्मी ने कहा बस इतना जान ले कि मंदिर पे जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, बस मंदिर पे जा रहा है। मैंने कहा मम्मी मंदिर पे जा रहे हो तो उस मंदिर का कोई नाम होगा, बहुत से मंदिर है। मम्मी ने कहा मंदिर है तो मंदिर है। यार ये मेरे दोस्तों का मैं क्या करूँ। मतलब आप लोग बताओ यार, ऐसे कोई पीछा छोड़ता है इतना? मतलब इतना भयानक भी कोई पीछा करता है? पीछा तो छोड़ दे यार। अब हम लोग नदी पे पहुंच चुके हैं। मंदिर पे पहुंच चुके हैं और मंदिर के एक नदी पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जाते हुए मेरे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर गई। और पता है मेरी तो सबसे बेकार बात कि मैं उसके अंदर जाने के लिए, और वो इतना स्लिपी एरिया था कि मैं गिर गई थी। लिटरली गिरी नहीं थी, बट स्लिप हो गई थी, गिरने वाली थी। वो तो मम्मी पीछे थे तो मम्मा ने पकड़ लिया, वरना मैं गिर ही गई होती। फिर क्या था, मैंने थोड़ा पीछे किया अपने आप को, और मम्मा जी ने जो आटा लाया था वो मैंने धीरे धीरे करके एक छोटी छोटी लोई में फेंका। और ये देख रहे हो गाइस, जैसे मैंने एक ही लोई फेंका उसके बाद इतनी सारी मछलियाँ आ गई। आप देख सकते हो छोटी छोटी सारी मछलियाँ हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी मछलियाँ जो हैं वो सब पीछे रहती हैं, आगे नहीं आती हैं। तो इसलिए जो आगे की साइड है वहाँ सब छोटी छोटी मछलियाँ रहती है, इसलिए। और पता है इसमें एक छोटी सी, मतलब थोड़ी सी बड़ी मीडियम साइज़ की मछली थी, वो आई। और वो पता है एक बड़ा सा मैंने फेंका हुआ था, और वो सीधे उठा के उसे लेके जाने लगी। कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा है, वो उसे उठा के लेके जाने लगी। मैं कह रही मम्मा वो देखो, मम्मा देखो। और पता है मुझे क्या लगा कि मम्मा मेरे पीछे है, बट बता रही हूँ लिटरली मेरे पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था। मैं तो उस टाइम और मेरी डर गई। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं अकेले थी गाइस, लिटरली मैं अकेले। इतनी बड़ी नदी, सून 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 था, एकदम सूना साना था एकदम, और मैं अकेली थी। मतलब गाइस आप सोच सकते हो मैं अकेली थी गाइस। ओह सॉरी। ओ दीदी, कितनी बार बताओगी आप उन्हें कि तुम अकेली थी? अब बस भी करो। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी। चुटकी तुम फिर से आ गई, जाओ मम्मी के साथ। और गाइस फिर क्या था, आप देखो अभी इतना सारा बचा हुआ है, फिर भी मैं मतलब आधे घंटे से मैं खिलाए जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा आटे लेके आई थी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या था, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ये ख़त्म हो। तो थोड़ी बड़ी बड़ी मैंने चीज़ें खिलाने, लोइयाँ खिलाने शुरू की, बट फिर भी ये नहीं ख़त्म हुआ था। मेरी आदत देखो, एक बार बड़ी बड़ी खिलाई, फिर छोटी छोटी खिलाना शुरू कर दी। तो युद्ध सी दी मछलियाँ, मतलब मछलियों को देखो और इन्जॉय करो। और फाइनली गाइस, खिलाते 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 1 घंटे से खिला रही हूँ, और अब जाके ये ख़त्म हो गया। तो वहीं पास में कचरा था, वहाँ पे सब फेंका हुआ था कचरा वगैरह। तो वहाँ पे गई और वहाँ पे मैंने पॉलीथीन फेंका, और उसके बाद पानी में थोड़े से हाथ वाथ धुले। फिर उसके बाद पता है मैं जब हाथ धुले थे, मेरे हाथ में एक मछली आ गई। मैंने अपना हाथ हिला दिया, वरना मेरे वो हाथ पे चढ़ रही थी गाइस, मतलब एकदम वो बैठ गई थी मेरे हाथ पे। फिर मछलियों के साथ, जैसे मेरे पास मछली आ रही थी मैं तुरंत भगा रही थी उन्हें। मेरे पास मछली आ रही थी और मैं भगा रही थी, मेरे पास मछलियाँ आ रही थी मैं भगा रही थी। देख रहे हो गाइस, मैं भगा रही हूँ उन्हें, क्योंकि मुझे डर लगता है। और ये देखो गाइस, ये पता नहीं कुछ पर्पल पर्पल है, मुझे नहीं पता ये क्या है। और देखो यहाँ पे पूरा एकदम सूना साना है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा डर लगा था। मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी। और ये तुलसी जी का है, और यहाँ पे छठ पूजा जब हुई थी ना, तो यहाँ पे हुआ था। ओ माय गॉड, ओ एम जी। आप देख रहे हो गाइस, ये नेचुरल, मतलब इतना अच्छा हो रहा था, सब इतना अच्छा लग रहा था। फिर क्या था, वो भी चली गई और हम अकेले, मतलब मैं अकेली थी, तो मुझे और डर लग रहा था। देख रहे हो पूरा एकदम सूना साना है, और यहाँ पे कोई भी नहीं, एकदम खाली खाली है, पूरा दूर दूर तक खेत ही खेत है। और जो मंदिर है वो सामने सामने है।
तो इसलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब जो भी लोग हैं वो लोग मंदिर में हैं, इस साइड कोई भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो किसी तरह मैं चलते 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 आ रही हूँ। मतलब थक गई थी मैं भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, आती गई और फाइनली मैं पहुँचने वाली हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पहले नदी के बाद एक वो पड़ता है, मंदिर है, जो कि उसके सामने एक पीपल का बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत बड़ा पेड़ है। और यहाँ पे एक शनि मंदिर है, लेकिन वहाँ पे पूजा हो रही थी तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई। मम्मी ने कहा वहाँ पे भी पूजा हो रही है किसी और की, तो अभी मत जा, तो इसलिए मैं नहीं गई थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर पे। हम लोग क्या, मैं जा रही हूँ, मम्मा तो वहाँ पे पहले से ही है। तो चरण स्पर्श, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और फिर से चढ़ स्पर्श, और फिर आगे जाते हुए हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। और ये इस साइड माता जी का मंदिर है। और फिर हम लोग आगे जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, अरे मेरी आदत कब ख़त्म होगी। लेकिन अभी वहाँ पे मतलब किसका पूजा हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पे। आपको मैं और सारे मंदिर का, ये देखो घंटे बेल्स हैं यहाँ पे, घंटियाँ, जिन्हें हिंदी में घंटियाँ कहते हैं। और यहाँ पे मतलब एक अलग ही तरह का पीस था, एकदम शांति थी गाइस, एकदम इतनी शांति थी, इतनी ज़्यादा शांति थी कि आप पूछो मत। और यहाँ पे भी मैंने सोचा जाने के लिए, बट अंधेरा था अभी, तो इसलिए मैं गई नहीं, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, यू नो गाइस, गाँव की प्रॉब्लम। और इधर दीवार वगैरह पे एक छोटे छोटे ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, टाइल्स वगैरह के, टाइल्स में भगवान बने हुए हैं, वही सब लगा हुआ है। मतलब यहाँ, और फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि हम हरदेवानाथ आए हुए, इट्स हरदेवानाथ। और मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। मतलब एक बार नहीं, मैं बहुत बार आई हूँ, बट इस शाम के टाइम में मैं पहली बार आई हूँ। और ये है यहाँ का यज्ञ, मतलब अरे वो मुझे इसका नाम नहीं पता, यज्ञ यज्ञ भवन हम कहते हैं यहाँ पे। जिसको जिसको हवन ववन करवाना होता है बहुत बड़ा वाला, तो वो वहाँ पे करवाते हैं। और अब हम जा रहे हैं शिवलिंग की तरफ, हमारे भोलेनाथ की तरफ। और उनके जाने से पहले यहाँ पे कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और अब हम लोग पहले एक बार फिर से घंटी बजाते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, अब हम पहुँच चुके हैं भोलेनाथ यानी शिवलिंग के अंदर। और ये यहाँ पे छोटे छोटे रैक्स में ऐसे लड्डू गोपाल भोलेनाथ जी की एक छोटी शिवलिंग। और ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये गणेश जी। फिर मैं उधर जा रही थी तो मम्मा ने कहा, और ये यहाँ सॉरी अभी मैं पहले बता देती हूँ, ये भोलेनाथ जी और ये नंदी भगवान जी, और यहाँ पे ये हमारे प्यारे से हनुमान जी। आपको कुछ कहना है नंदी जी से, कह दो, मैं बता दूँगी, कह दो और फिर क्या हुआ, मैं माता जी के पास जा रही थी, बट मम्मा ने कहा पहले घंटे बजा, क्योंकि मम्मी आरती करने लगी। तो एज यू गाइस ऑल नो कि मम्मी क्या ये कौरी किसकी बात चलती है। तो फिर मम्मा अपना घंटे बजाने लगी, मतलब मैंने मुझसे कही कि घंटे बजा, और मम्मी आरती करने लगी। आधे घंटे से घंटी बजाते बजाते मैं पूरी तरह से थक गई। मम्मी से पूछ रही, मम्मी मैं बंद करूँ अब बजाना। मम्मी की आरती हो गई थी, फिर भी मैं नहीं बंद करी थी, क्योंकि मुझे डर था कि मम्मी डांटे ना कि बंद कर दिया और फिर क्या था, मेरा हाथ देख रहा एकदम रेड हो गया था उस टाइम, क्योंकि बहुत देर से ऐसे ही हवा में था। और ये माता जी हैं लेकिन इनके मुँह पे भी फ्लावर रखा हुआ, क्योंकि शाम का टाइम है। तो इस टाइम ना जो है कि माता जी का माता जी की मूर्तियाँ पर ढकी रहती है, कुछ ही माता जी की मूर्तियाँ खुली रहती हैं। और फिर इधर सब मूर्तियाँ वगैरह हैं।
जा रही थी तो मम्मी ने कहा आजा शांति से बैठ के पूजा कर ले 5 मिनट। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आपके आज्ञा के अनुसार मैं पूजा करने बैठ गई। मैं कैमरे को खड़ा कर रही थी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर इधर करके किसी तरह, और ये फाइनली खड़ा हो गया। वाह यार गाइस, मैंने सब बाद देखा, इतना अच्छा व्यू आ रहा था। वाह, सच अ ग्रेट। और ये फ़ोटो नहीं, ये वीडियो है। आपको लग रहा होगा ये फ़ोटो, बट नहीं, ये वीडियो है गाइस, वीडियो। फिर मैं कुछ देर पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने बुलाया मुझे। मम्मी ने कहा वो लोटा लेके आ जा, मतलब अरे वो जिसमें जल था वो लोटा लेके आ जा। फिर मैं क्या, लोटा लेके जाने लगी मम्मा के पास। मम्मी अब माता जी के मंदिर में गई हुई थी, तो मैं भी उनके पीछे 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 आ गई। ये ओ ओ ओ आ ओ ए सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, वो मेरी बहन बीच बीच में आ जाती है। और ये पहली माता जी, सॉरी सॉरी, ये मतलब पहला मंदिर माता जी का। और इनके भी यहाँ पे दीपक चल रहे हैं, भोग लगे हुए हैं, इनके भी चरण स्पर्श। यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है ताकि इसके आगे कोई ना जा सके। ये बहुत पुराना है, मतलब यहाँ हरदेवा नाथ मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पे जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा कि ये कितना पुराना है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आप में से कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर इधर भी कुछ टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह हैं। नाउ बस इतना ही था। अब हम जा रहे हैं मतलब पीछे की साइड मंदिर के। मम्मा तो पूजा कर रही है क्योंकि मम्मा को टाइम लगता है पूजा करते हुए। और ये मंदिर के पीछे पूरा जंगल है और उसके बगल में घर है। मैं उधर नहीं जा सकती क्योंकि उधर लोग बैठे हुए हैं और बिना परमिशन के मैं उनकी वीडियो नहीं ले सकती हूँ। तो क्या छोड़ते हैं ना। और ये यज्ञ कुंड के पीछे एक प्राइमरी स्कूल है, मुझे नाम नहीं पता, बस पता है हाँ प्राइमरी है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी के अलावा भी कोई नाम होता है, सही में नहीं पता। और इसके बाद फिर हम मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। आप में से कौन कौन हरदेवानाथ आया हुआ है ज़रूर बता के जाना कमेंट में। और ये एक कोई नीम का पेड़ है यहाँ पे, इधर सामने, वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, नदी के पास में है। और ये कुछ यहाँ पे भी मतलब पूजा वगैरह होती है। और ये इधर एक पीपल का पेड़ है जो कि आप देख सकते हो कितना मोटा और कितना ज़्यादा मोटा है कि एक बार अगर रात में देख लो तो हवा टाइट हो जाए, इतना ज़्यादा मोटा है। और ये दूसरा मंदिर माता जी का चरण स्पर्श। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये नया नया बना हुआ है अभी मंदिर। और ये इनके भी चरण स्पर्श कर लीजिए जी। और फिर यहाँ पे भी चरण स्पर्श, और हम फिर निकलते हैं इस मंदिर से। Now guys, let me show you a special thing. दान पत्र। I'm just joking bro। आपका मन करे तो दान कर सकते हो, एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और शेयर तो बिल्कुल करके। उसके बाद आप देखो ये पीपल का पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा मोटा है गाइस। Let me show you something. Are you ready? 1 2 and 3। ये देखो गाइस, ये शेर है। शेर एक्चुअली ये रियल शेर नहीं है, ये एक मतलब स्टैचू है। तो इतना कुछ सीरियस मत लीजिएगा कि ये एकदम रियल वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये रियल वाला नहीं है, डरो मत, ठीक है। और एंजॉय करिए।
तो अब हम जा रहे हैं फिर मंदिर से होते हुए अब घर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत देर से हैं यहाँ पे और अप्रॉक्सीमेट 1-2 घंटे तो हो ही गए यहाँ पे होते हुए हमें। अब पहले तो चप्पल पहनते हैं। थैंक गॉड गाइस चोरी नहीं हुई। हम जो जोकिंग, यहाँ पे चोरी होती भी नहीं है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं। मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। मेरा बोलते बोलते वो हाल हुआ ना कि मैं जानती हूँ। और ये मंदिर का फाइनल व्यू। एक्चुअली मंदिर में भी बहुत कुछ है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। और गाइस इसे देखो, ये भागते हुए जा रहा है। मैंने सोचा इसको पीछे कर भागते भागते, मैं बच्ची थोड़ी को, मैं इसे जानती भी नहीं। ओह, तो ये भाग के इधर आ रहा था साइकिल चलाने के लिए। गाइस मैं इतनी बड़ी हो गई, लिटरली बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझे अभी तक साइकिल चलाने नहीं आता। मुझे अभी तक साइकिल चलाने नहीं आता और इसे साइकिल चलाने आता है। और इसे देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये मैं मतलब पैंट पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था कि मुझे भी दे दे भाई, मुझे भी दे दे साइकिल चलाने को। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने इनकी दुकान से 2 पैकेट कुरकुरे ले लिए। एक मस्तूरी मेथी करके कुछ है और एक स्टिक्स है। तो मैंने इसे ले ली, घर जाके खाऊंगी। मतलब मैंने तो पहले सोचा रास्ते में खाऊंगी, फिर मम्मा ने कहा नहीं रास्ते में नहीं खाते बेटा, घर जाके खाना। इसलिए मैंने इसे मम्मा को दे दिया। मम्मा ने अपने झोले में रखा। और गाइस एक चीज़ दिखाऊँ गाइस, लिटरली दिखाऊँ, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो भूतिया घर। और नहीं मतलब ये भूतिया घर नहीं है, एक्चुअली ये टूटा फूटा हुआ है, तो हमें ऐसे मतलब कर लेता है कि हाँ भूतिया घर। और देखो चाँद भी निकल गया, चाँद छुपा बादल में। वाह दीदी कितनी बेसुरी आवाज़ है आपकी, वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। एक्चुअली ओह चुटकी, मुझे भी पता है मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, बट इतनी भी बेसुरी नहीं है। और अब हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा कचरा फेंका हुआ है, कितना ज़्यादा कचरा फेंका हुआ है। मतलब एक्सट्रीम कचड़ा 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 कचड़ा, एवरीवेयर इज कचड़ा 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 कचड़ा। और यार ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहाँ पे कुछ लोग वॉक के लिए आए हुए हैं। वॉक
इवनिंग वॉक गांव में। इवनिंग वॉक एक्चुअली इसे गांव में टहलने जाते, कहते घूमने जाते, कहते ए हम घूमने जाती। आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो। गाइस ये वाला पेड़ देख के आपको क्या याद आता है? मुझे तो भूत याद आता है, बहुत डरावना वाला भूत ही। और क्या मतलब यार, मैं बड़ी होके भी इतना जल्दी नहीं चल पा रही, जितना तो तेज़ तो मेरी मम्मा चल रही है। हम लगता है मुझे भागना पड़ेगा, और ये मैं भागते 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 मम्मा के पास पहुंच गई। मतलब मम्मी झूला लेते हुए भी इतना तेज़ चल पा रही है, और मैं नहीं चल पा रही हूँ। मैं नहीं चल पा रही हूँ, और क्या, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। कैमरा स्टैंड लेके इधर से उधर घूम रही हूँ। थक गई हूँ गाइस, थक गई हूँ। थोड़ा तो एक्सप्रेशन समझो यार, थक गई हूँ मैं। और गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना अच्छा लग रहा है ये चंद्रमा। वाओ वाओ वाओ, मतलब जितनी तारीफें करो उतनी कम। इतना क्यूट लग रहा है। वो देखो गाइस, वो देखो यार, ये कैमरा सही से तो रह नहीं रहा। खैर मैंने 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एस्थेटिक बनने के चक्कर में कुछ भी बन जाती हूँ, एस्थेटिक को छोड़ के बाकी सब। और ये देखो गाइस, ये एकता मैरिज हॉल है। गाँव में इसको मैरिज हॉल बोलते हैं, मैरिज हॉल, लेकिन ये मैरिज हॉल होता है। जो गए होंगे उन्हें पता होगा। ही ही। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। इतना ज़्यादा भी कोई थकता है क्या? मतलब मैं पीछे छूट जा रही हूँ और मेरी मम्मी भागे जा रही है, नहीं भागे जा रही है। मैं कह रही हूँ मम्मा रुक जाओ। और ये पता है, ये टावर देखे अब कैमरे में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रात हो गई है। मैंने फ्लैश भी ऑन किया बट उतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि रात हो गया। पता है टावर देख के मुझे एक ही चीज़ याद आती है, अभी टावर का तार टूटेगा, मेरे ऊपर गिरेगा और मैं मर जाऊँगी। मतलब इतना मैं थक गई कि मम्मी का हाथ पकड़ के मैं चल रही हूँ, और मेरी मम्मी चले जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं रही है गाइस। और मैं थकी बेचारी, हारी सी हूँ। देख रहे हो, हाथ पकड़ के चल रही हूँ, हाथ पकड़ के, मतलब छोटी बच्ची हो रखी हूँ। और मुझे इतना डर भी लग रहा था। ये पेड़ भी देख आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। और गाइस उस पर चमगादड़ बैठा हुआ तो और डर लग रहा था। ये देख रहे हो, पेड़ आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा बट बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फाइनली मैं अपने गांव में तो पहुंच चुकी हूँ बट अपने घर पे नहीं पहुंची हूँ अभी। मुझे घर पहुंचने में बहुत टाइम है अभी, और यहाँ पे बहुत गंदगी है गाइस। अब हम पहुँच जाने वाले हैं। और ये देखो गाइस, मेरी दोस्त अपने घर पे आराम कर रही है। 2 दोस्त, अरे 3 दोस्त, तो भैंस एक कुत्ता। रोड पे ही पड़ी हुई है, कल मिलूंगी स्कूल में तब उसे बताती हूँ। और फाइनली हम जाते हुए घर की राह देखते हुए, आपको दिखाओ मेरा घर यहाँ रोड से भी दिखता है। वो देखो गाइस, ये पिंक वाला यहाँ से जैसे विजिबल नहीं हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा दिखता है, कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि रात हो चुकी है। और हम चलते 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 पहुँच गए। पहुँच नहीं गए, पहुँचने वाले हैं। काउंट डाउन गाइस, काउंट 1 2 3। अरे सॉरी, ये देखो गाइस, अब देखो, लिटरली देखो तो एकदम भूत वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली ये भूत वाला घर भी लग रहा है। वो क्या है ना कि यहाँ पर लाइट ख़राब रखी है। और गाइस 1 2 3, और ये मैं अपने घर पे खुशी देख रहे हो मेरी, मतलब बंदी की खुशी देखो यार। और ये मैं अपने राजमहल जैसे घर में एंटर करते हुए, अभी एंटर नहीं किया, पहले आपको दिखा दूँ मेरा घर। फिर अब हम पहुंच गए हैं और देखो मेरी इतनी खुशी है कि मैं भाग भाग के जा रही हूँ एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ कि फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। और सबसे पहले तो मैं जल्दी से भागते हुए अंदर गई और मैंने स्लीपर निकाला क्योंकि स्लीपर पहन के अंदर जा नहीं सकते वरना मेरी मम्मा मुझे घर से निकाल देगी। तो दरवाज़ा बंद था तो दरवाज़ा को खोलना पड़ता है।
मैंने खोलोगे तभी तो अंदर जाओगे यार, हम ये तो मुझसे खुलने वाला नहीं। तो मम्मा भी लाइक और ना खाओ पियो, ऐसे ही रहोगी ना, कुरकुरे चिप्स खा लो, 2-3 कुरकुरे और खरीद लो। मैंने कहा मम्मा खरीद लेती मैं। फिर क्या मम्मा को बुलाया, मम्मा ने खोला इसे हिला हिला के और ये खुल गया। अंदर एंटर करते हुए एकदम सुकून, वो लेवल की सुकून आया ना कि मैं क्या बोलूँ। और ये मैंने मम्मा से अपना चिप्स लिया, मतलब आई मीन कुरकुरे लिया, जो भी है मस्त रही, बहुत मतलब बहुत खुशी हुई मुझे। मैं अपने घर पहुंच गई, मुझे बहुत खुशी थी, आप देख नहीं सकते। सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो पानी पियेंगे, जो कि पानी पहले से रखा हुआ था तो मैंने पिया उठा के। और गाइस मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब मुझे बोलने की भी हिम्मत नहीं है। पर 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 मैं बोल रही हूँ, किसके लिए, आप लोग के लिए। किसके लिए, आप लोग के लिए। मैंडेटरी, पहले पंखा चालू करेंगे, कुछ भी हो जाए पंखा इज़ फर्स्ट। पंखा चालू किया, आराम से फैल के सुकून से, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली सुकून मिलती है, नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है यार एकदम अपने घर पहुंचने के बाद कहीं से। फिर मैं फ़ोन को इधर से उधर इधर उधर करके इसे स्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कर रही हूँ किसी तरह। तो मैंने किया बट इट्स नॉट क्लियर विजिबल। तकिए से भी रख किया बट नहीं हो रहा था। फिर मम्मा आ गई, मुझे प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद खाया, जो कि था मिश्री। मिश्री आई थिंक इसे मिश्री कहते हैं ना, हाँ मिश्री खाया। और पहले मैंने कुरकुरे फाड़ा, ये स्टिक्स वाला, जिसका नाम क्या है, करा करे करकरे, हाँ सॉरी करकरे स्टिक्स। तो देखते हैं ये कैसा है। इसका दिखने में तो एकदम ये टेढ़े मेढ़े की तरह दिखता है। अब इसका अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये खाने में कैसा है। और ये ठीक है, मतलब आधा तीखा आधा मीठा, अच्छा था। मतलब मैं इसे रेट करूँगी कितना करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक 10/8, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है ठीक है। अब नेक्स्ट ये नमकीन, जो कि है कस्तूरी मिक्स, हाँ कस्तूरी मिक्स है, मेथी नहीं कस्तूरी मिक्स है। और इस पर क्या लिखा, लिखा तो ऐसे लग रहा है क्या, 5 रुपीज़ ओनली 5 रुपीज़ लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है ये देखो, प्रीमियम। कस्तूरी मिक्स के नीचे लिखा हुआ है प्रीमियम। मतलब गाइस 5 रुपए में कौन सा प्रीमियम आ गया, मुझे भी जानना है ये कौन सा प्रीमियम है, इसके अंदर है भी कि नहीं है। मतलब यार कुछ भी मतलब कुछ भी, 5 रुपए में प्रीमियम, लिटरली प्रीमियम। मतलब सोच कैसी आ रही है, प्रीमियम। और गाइस ये देखो लिखा क्या था, प्रीमियम है कितना, इत्तू सा है। मतलब अब देखो इतना सा, इतने में तो 2 रुपए में बच्चों को दे के मंगवा ले, बच्चों से खा ले, 2 रुपए दे के इससे ज़्यादा ही खा लेंगे। इसमें देखो यार क्वांटिटी इसकी 5 रुपए की ये भी थी, उसकी क्वांटिटी देखो, वाह। जबकि इसका पैकेट भी बड़ा है, इसका पैकेट भी छोटा है, फिर भी छोटा सा दिया। वैसे दिखने में तो कुछ खास नहीं लग रहा है, मतलब नॉर्मल लग रहा है, खा के देखने में पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, मतलब अच्छा है, ठीक ही है, ना ज़्यादा बेकार है ना ज़्यादा बुरा है, अच्छा ही है। लगभग इसको भी मैं रेट करूँगी 10/, इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे रेट करूँगी 10/7। और इसकी क्वांटिटी यानी इसका सामान इसमें कितना दिया था, इससे रेट करूँगी मैं 10/2, मतलब 10/2। इसमें लिखा प्रीमियम है और है कितना थोड़ा सा, इतू सा है नहीं, लिखा कितना प्रीमियम है, बड़ा प्रीमियम। और इसे भी दोनों में से, अब इन दोनों में से रेट करने की बारी है, तो मैं तो चूज़ करूँगी स्टिक्स, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा थी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मैं तो स्टिक्स को ही लूँगी। आप कमेंट करके बताओ कि आप किसे चूज़ करोगे। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय गाइस।